दोस्तों एक वर्ल्ड वाइड डाटा है। 2014 के पहले भारत में 74 एयरपोर्ट मौजूद थे, अर्थात हमने आज़ादी के बाद से लेकर के 2014 तक में करीब करीब 74 हवाई अड्डा एयरपोर्ट अपने प्यारे भारत में बना लिया था। 70 सालों में हमने करीब करीब 70 एयरपोर्ट बनाया। बट 2025 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट टाइम अपने प्यारे भारत में करीब करीब 160 एयरपोर्ट है, जिसमें से 157 एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, चल रही है। अब आप छोटा सा अंदाजा लगाइए कि आज़ादी के बाद हमने 70 सालों में करीब करीब 70 एयरपोर्ट बनाया, 74। लेकिन जो काम 70 सालों में हुआ था उसको हमने 10 साल में कवर किया है। जी हाँ गाइस, करीब करीब 75 न्यू एयरपोर्ट हमने 2014 के बाद से लेकर के 2025 तक में बनाया है। और ये कहानी यहाँ नहीं रुकने वाली है। 2025 खत्म होते होते हो सकता है कि ये आंकड़ा 200 के पार चला जाए। आने वाले दिनों में 2030 तक अपने लोग भारत में एटलीस्ट कम से कम 450 से 500 एयरपोर्ट चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के 15 न्यू एयरपोर्ट के बारे में जानने वाले हैं, जिस पर कि काम चल रहा है। जी हाँ गाइस, वैसे तो अपने प्यारे भारत में छोटे मोटे एयरपोर्ट कई सारे हैं जहाँ पर बड़ी फ्लाइट लैंड नहीं होती है, लेकिन एयरपोर्ट अवेलेबल है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग 15 बड़े एयरपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारत में बन रहा है। और ये एयरपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइए लेट न करते हुए जानते हैं इन 15 एयरपोर्ट के बारे में कि एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, कहां पर हैं और कब तक बनकर के तैयार हो जाएंगे। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। नंबर 15 पर है तमिलनाडु के होसूर में एक नए हवाई अड्डे को बनाया जा रहा है। ये वाला हवाई अड्डा होसूर के निकट बेलगोंडापल्ली हवाई पट्टी पर बनाया जाएगा। यह मुख्य रूप से उड़ान योजना के तहत छोटी उड़ानों के लिए बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य छोटे शहरों में लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाया जा सके। ये नया हवाई अड्डा होसूर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा। इसका मतलब है कि दूसरे शहरों तक पहुंचने में कम से कम समय लगेगा और अक्सर यात्रा करने वालों के लिए ज्यादा सुविधाएं अवेलेबल हो जाएगी। गाँव के लोग भी इस वाले एयरपोर्ट में सफर कर पाएंगे। नंबर 14 पर है आदिलाबाद, तेलंगाना में एक न्यू हवाई अड्डा को बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने तेलंगाना में एक और हवाई अड्डा विकसित करने का फैसला किया है। अधिकारियों के अकॉर्डिंग हवाई अड्डे का स्थान आदिलाबाद तय किया गया है। यह राज्य का चौथा हवाई अड्डा होगा। एक बार चालू हो जाने के बाद यह हवाई अड्डा राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तेलंगाना के आदिलाबाद में बनने वाले हवाई अड्डे की जो मुख्य एडवांटेज है वो ये है कि इसमें 2500 मीटर का रनवे होगा, हवाई पट्टी। नए टर्मिनल भवन को बनाया जाएगा, इसका डिजाइन किया गया है। यहाँ से आप किसी भी मौसम में फ्लाइट पकड़ पाएंगे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2027 के अंत तक ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के साथ ही यहाँ से लोग मुंबई, हैदराबाद और विशाखापट्टनम के लिए फ्लाइट पकड़ पाएंगे। नंबर 13 पर है धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हाँ गाइस, गुजरात में एक बहुत ही हाईटेक सिटी को बनाया जा रहा है, जिसको कि धोलेरा स्मार्ट सिटी बोलते हैं। धोलेरा स्मार्ट सिटी के लिए ही यहाँ पर एक धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। धोलेरा के नवागाम गांव में बनने वाला धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात का 3rd एयरपोर्ट होगा। गुजरात में ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल हैं, ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसके अलावा भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट और भी हैं। इस वाले हवाई अड्डे का काम लगातार चल रहा है। इसे कई चरणों में विकसित करने की योजना बनाई गई है। धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहला चरण 2025-26 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। एक बार चालू हो जाने के बाद धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हर साल 3 लाख यात्रियों को संभालेगा। अधिकारियों के अकॉर्डिंग इस वाले हवाई अड्डे की जो यात्री हैंडलिंग क्षमता है, इसको 1 वर्ष में 5 मिलियन यात्रियों तक बढ़ाने की योजना है। ये वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर है। एक बार चालू हो जाने के बाद यह अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के यात्रियों की संख्या साझा करने में लाभदायक होगा और अहमदाबाद एयरपोर्ट से बोझ थोड़ा सा कम होगा। नंबर 12 पर है लक्षद्वीप में बनने वाला मिनी काय हवाई अड्डा। जी हाँ गाइस, लक्षद्वीप में अपने लोग एक हवाई अड्डा को बना रहे हैं। मालदीव में जब टेंशन हुआ था उस टाइम इस वाले हवाई अड्डे की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ी थी हमें। भारत सरकार ने लक्षद्वीप के मिनी कोय में एक नया हवाई अड्डा विकसित करने का डिसीजन लिया है। यह डिसीजन इस वाले पर्यटन स्थल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लिया गया है। वर्तमान में द्वीप पर अगति हवाई अड्डा नामक केवल एक हवाई अड्डा है, लेकिन अब एक नया हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। इस वाले हवाई अड्डे को बनाने के साथ साथ अपने लोग जो पुराना हवाई अड्डा है अगति द्वीप हवाई अड्डा, इसका भी विस्तार किया जाएगा। नंबर 11 पर है उज्जैन के पास अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाना। जी हाँ गाइस, मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन के पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्लानिंग किया है।
सरकार ने देवदास और उज्जैन के बीच 10,000 एकड़ भूमि की पहचान की है, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है। अभी इसका भूमि अधिग्रहण का काम स्टार्ट होने जा रहा है। एयरपोर्ट को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। नंबर 10 पर है मिजोरम में नया हवाई अड्डा। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम को जल्द ही हेलीपोर्ट सुविधाओं के साथ एक नया एयरपोर्ट मिलेगा। एयरपोर्ट का उपयोग नागरिक उपयोग और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा। एयरपोर्ट का सटीक स्थान अभी पहचाना नहीं गया है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जवान जो हमारे आर्मी लोग हैं उनसे बातचीत करके एक उपयुक्त स्थान की पहचान की जाएगी, जिससे कि हमें क्रिटिकल सिचुएशन में भी यहाँ पर लैंड करने में दिक्कत ना हो। नंबर 9 पर है कोटा बूंदी हवाई अड्डा। इस पर मैंने एक अलग चैनल पर अलग से वीडियो डाला है। राजस्थान के कोटा में अपने लोग एक और एयरपोर्ट बना रहे हैं, जो कि राजस्थान का 8वां एयरपोर्ट होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी भी मिल चुका है। इस पर जल्द से जल्द काम स्टार्ट होने वाला है। करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत से इसको भी बनाया जाएगा। इस वाले एयरपोर्ट का जो हवाई पट्टी होगा वो 3200 मीटर लंबा होगा, जिसको कि आगे जाकर के 3500 मीटर कर दिया जाएगा। 20,000 वर्ग मीटर में इसके टर्मिनल बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। बिजी समय में ये करीब 1000 यात्रियों को संभालेगा। हर साल 20 लाख लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगा। नंबर 8 पर है भोगापुरम हवाई अड्डा, जिसको कि आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। ये आंध्र प्रदेश का अपकमिंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, जिसका निर्माण विशाखापट्टनम से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पर किया जा रहा है। हवाई अड्डे का विकास 2 चरणों में किया जा रहा है। इस वाले हवाई अड्डे को बनाने में करीब 4600 करोड़ रुपया खर्च होगा। भोगापुरम को नए हवाई अड्डे के लिए अंतिम रूप देने से पहले अन्य स्थलों पर विचार किया गया था कि इसको कहाँ पर बनाया जाए, लेकिन भोगापुरम को एक सटीक स्थान माना गया। भोगापुरम हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्रियों और कार्गो को संभालेगा, इसलिए उपयुक्त है। इस वाले एयरपोर्ट का काम काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ चुका है। नंबर 7 पर है वारंगल हवाई अड्डा, जिसको कि तेलंगाना में बनाया जा रहा है। वारंगल एयरपोर्ट को ममनूर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि वारंगल के मनमूर में स्थित है। 1981 तक यह एयरपोर्ट सेवा में रहा, हालांकि विभिन्न कारणों से परिचालन बंद कर दिया गया था। यह एयरपोर्ट स्वतंत्रता पूर्व युग का सबसे बड़ा एयरपोर्ट था। 2020 में तेलंगाना सरकार ने एयरपोर्ट को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई थी। फिलहाल गवर्नमेंट 200 एकड़ की एरिया में इस वाले एयरपोर्ट को डेवलप करने की प्लानिंग कर रही है। अभी इस वाले एयरपोर्ट को लेकर के आसपास के गाँव में जमीन अधिग्रहण का काम स्टार्ट हो चुका है। नंबर 6 पर है अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा चेन्नई। जी गाइस, भारत में सबसे ज़्यादा प्रतीक्षित नए हवाई अड्डों की सूची में चेन्नई का जो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम काफ़ी अच्छे शब्दों में सामने आता है। TIDCO अर्थात तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड AAI के साथ मिलकर के इसे विकसित करेगा। इस वाले प्रोजेक्ट पर करीब 1500 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा चेन्नई हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ और बोझ को कम करना है। प्रस्तावित हवाई अड्डे पर 2 रनवे होंगे, जिससे कि एक साथ कई सारे विमान उतर सकेंगे और उड़ान भर सकेंगे। नंबर 5 पर है रीवा हवाई अड्डा, जो कि मध्य प्रदेश में बन रहा है। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क पहल के तहत परिचालन शुरू करने वाला यह मध्य प्रदेश का एक और हवाई अड्डा है। यह एक कम बजट वाला हवाई अड्डा है, जिसकी अनुमानित लागत मात्र 50 करोड़ रुपया है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। अपने प्रारंभिक चरण में यह हवाई अड्डा रीवा को भोपाल, इंदौर, नई दिल्ली और मुंबई से जोड़ने का काम करेगा तथा फ्यूचर में इसकी पहुंच अन्य स्थानों तक विस्तारित की जाएगी और इसका विस्तार भी किया जाएगा। नंबर 4 पर है धालभूमगढ़ हवाई अड्डा, जिसको कि झारखंड के जमशेदपुर में बनाया जा रहा है। धालभूमगढ़ हवाई अड्डा झारखंड के आगामी और नए हवाई अड्डे में से एक है। उड़ान योजना के तहत प्रस्तावित यह हवाई अड्डा द्वितीय विश्व युद्ध के परित्यक्त स्थल हवाई क्षेत्र पर बनाया जाएगा, जो जमशेदपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डे का विकास 2 अलग अलग चरणों में किया जाएगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि झारखंड में उड़ान के तहत 3 और हवाई अड्डों को खोलने का रिकॉर्ड बनाएगा, जहाँ पर आपको बोकारो में एक हवाई अड्डा देखने को मिलेगा, दुमका सिंधु कानू में हवाई अड्डा देखने को मिलेगा, हजारीबाग में भी हवाई अड्डा देखने को मिलेगा और देवघर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बाबा धाम, वो भी ओपन हो चुका है। तो देखा जाए तो झारखंड में एयरपोर्ट काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। नंबर 3 पर है नवी मुंबई ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको कि DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये अपने प्यारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। इस वाले एयरपोर्ट का कितना काम पूरा हो चुका है, इस पर अभी मैंने एक दिन पहले ये वाला वीडियो अपलोड किया है कि अक्टूबर में ये वाला एयरपोर्ट ओपन होने वाला है। आप चाहे तो क्लिक करके हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 2 पर है महाराष्ट्र का एक और वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट पुरंदर हवाई अड्डा पुणे। पुणे में बनने वाला ये एयरपोर्ट पुणे के मेन एयरपोर्ट से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आधिकारिक तौर पर इसको छत्रपति संभाजी राजे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता है। इसको लेकर के अभी भूमि अधिग्रहण का काम स्टार्ट हो चुका है। इस हवाई अड्डे पर लोहेगांव हवाई अड्डे का यातायात भार साझा करने का अनुमान है। इसको बनाने में करीब 6000 करोड़ रुपया खर्च होगा। 2029 तक इसमें परिचालन शुरू हो पाएगा मार्च के महीने में। हालांकि पुणे महाराष्ट्र का इतना बड़ा एयरपोर्ट क्यों बना रहा है, इस पर मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं।
नंबर 1 पर है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बारे में भी आप सभी जानते होंगे, जिसको कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। इस वाले एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर गांव में बनाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम जेवर एयरपोर्ट रखा गया है। इस वाले एयरपोर्ट को IGI एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा है। चूंकि ये एयरपोर्ट शुरू होने के बाद भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। इससे यूपी सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। योजना के अकॉर्डिंग नए हवाई अड्डे में 6 रनवे होंगे। 6 रनवे वाला एयरपोर्ट भारत में अब तक कहीं पर भी नहीं है। एशिया में आपको बहुत ही कम ऐसे एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे जहां पर एक ही एयरपोर्ट में आपको 6 रनवे देखने को मिलेगा। इस वाले एयरपोर्ट को करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। अभी इसको 2 रनवे के साथ स्टार्ट किया जाएगा, आगे जाकर के 4 एंड देन 6 रनवे को तैयार किया जाएगा। ये वाला एयरपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एंड दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश के भाग को बदल देगा। तो ये 15 ऐसे एयरपोर्ट थे जिनको की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से कुछ एयरपोर्ट पूरे होने वाले हैं, कुछ पर काम स्टार्ट होने वाला है और कुछ प्रस्तावित हैं। 2047 आते आते भारत को एटलीस्ट कम से कम 450 से 500 न्यू एयरपोर्ट की जरूरत होगी। अगर हमें सच में एक डेवलप कंट्री बनना है तो 500 एयरपोर्ट कंपलसरी है। इतना एयरपोर्ट हमें बनाना ही चाहिए। बाकी आप इन सारे एयरपोर्ट के बारे में क्या करना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके राज्य में कौन से एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। हमारे बेल आइकन को दबा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें हाइप भी दे सकते हैं ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।